क्या आपके भी एल्बो में पेन होता है? जब भी आप कोई ओवरहेड मूवमेंट कर रहे हो, ट्राइसेप लगा रहे हो, तो आपके एल्बो में, जिसे कहते हैं कभी कभी टेनिस एल्बो और गोल्फर्स एल्बो, अगर इसका प्रॉब्लम आपको होता है तो ये सारी मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बताता हूँ मैं वन बाय वन सारी मिस्टेक्स क्या होती हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो भाई थम्स अप बटन को ज़रूर क्लिक करना, बिना हिट किए उसको मत जाना, उससे मिलती है हमें मोटिवेशन, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऑलराइट, तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि ये एल्बो में पेन होता क्यों है। जब भी आप कोई भी मूवमेंट करने लगते हो जिसमें एल्बो इन्वॉल्व है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओवरहेड मूवमेंट, जैसे कि ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन, स्कल क्रशर, आपके पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। मैं काफ़ी सारे लोगों को देखता हूँ कि सर मेरे एल्बो में दर्द होता है। मैं बताता हूँ आपको सबसे पहला रीज़न क्या है। आप वेट को जर्क कर रहे हो, झटके से उठा रहे हो। क्या होता है देखो, जब हम स्कल क्रशर कर रहे हैं तो नॉर्मल स्कल क्रशर कैसे लगाया जाता है, इट्स अ वन जॉइंट मूवमेंट, ठीक है, यानी कि आइसोलेशन, सिर्फ आपका जो है एल्बो ही काम करेगा। लेकिन आप लोग क्या करने लगते हो, ये जब भी ये जर्क आएगा आपके एल्बो टेंडन्स पे बहुत प्रेशर पड़ता है और इसी की वजह से आपको एल्बो में दिक्कत होने लगती है। चाहे आपका वो टेनिस एल्बो लेटरल वाले हिस्से पे या फिर गोल्फर्स एल्बो अंदर, दोनों में किसी भी जगह पे आपको पेन स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो कंट्रोल्ड फॉर्म में ही लगाना है। कोई भी ओवरहेड मूवमेंट आपका है, फिक्स्ड एल्बो फिक्स करो, कॉन्ट्रैक्ट, एल्बो फिक्स, कॉन्ट्रैक्ट। रेंज ऑफ मोशन बहुत ही स्मूथ होना चाहिए आपका। कभी भी ये जर्क वाला मूवमेंट कभी भी मत करना, मतलब आप समझो कि 100% आपको दिक्कत होगी। सेम गोज विद ओवरहेड। अगर मैं ओवरहेड डंबल से लगा रहा हूं या बारबेल से लगा रहा हूं, इफ आई डू दिस, 100% आपका एल्बो जाएगा ही जाएगा, मान के चलो, ठीक है। सो नेवर एवर डू दिस। ये ओवरहेड जो मूवमेंट जब मैं लगा रहा हूं, कंट्रोल, स्ट्रेच एंड ऑल द वे अप। आपके जो रिस्ट हैं आपके एल्बो से स्लाइटली नीचे जाएंगे, यहां तक जाना है आपको और पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है। कभी भी ये नहीं करना है। ये जब आपने ये किया, दिक्कत वहां पे शुरू हो जाएगी। सो नेवर जर्क योर वेट। कुछ भी कोई भी मूवमेंट आप करो, इवन पुली पुश डाउन में भी कर रहे हो ना, तो ये जर्क नहीं करना है। तो ध्यान दो, ट्राइसेप लगाते हुए खास तौर पे एल्बो का ध्यान रखना है। एंड गाइस, बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करते हैं इंट्रा वर्कआउट यानी कि ड्यूरिंग वर्कआउट ड्रिंक्स के बारे में। जब आप एक हैवी इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो वहां पे एनर्जी का लॉस होना बहुत ही कॉमन है, ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट लॉस एंड पानी ड्रॉप होने की वजह से आपकी बॉडी में से। क्योंकि आप जब हैवी वर्कआउट करते हैं, इंटेंस वर्कआउट करते हैं, तो आपकी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स का ड्रॉप होना और पानी का ड्रॉप होना बॉडी में से बहुत कॉमन है। इसीलिए पानी के साथ साथ और इंटेंस वर्कआउट डेज आई प्रेफर हैविंग इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स लाइक सेतु स्पोर्ट रिहाइड्रेट पाउडर। ये एक वीगन रिहाइड्रेट पाउडर है, एक ड्रिंक है जो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल को रिप्लेनिश करता है, जिससे आपकी रिकवरी बूस्ट होती है और वर्कआउट के दौरान आपको सही एनर्जी लेवल्स मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। इसके अंदर प्रिसाइजली क्राफ्टेड विटामिन सी का ब्लेंड है जो आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने और वर्कआउट में बेटर परफॉर्मेंस देने में हेल्प करता है। इसको ड्रिंक करने के लिए आप इसके एक स्टिक को 200 ml वाटर में मिक्स करके इंट्रा वर्कआउट यानी कि ड्यूरिंग वर्कआउट ले सकते हैं, जो आपको काफी हेल्प करेगा आपकी एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने में। एंड इफ यू वांट टू बाय दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट टुडे, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं तो। चेक इट आउट। ऑलराइट, दूसरी मिस्टेक आती है ओवर एक्सटेंडिंग दी आर्म। अब देखो, ट्राइसेप का काम क्या है, आर्म को एक्सटेंड करना, हम सबको पता है। लेकिन जब आप ये ओवर एक्सटेंड करने लगते हो ना, तो ये प्रेशर आपका ऐसे पड़ता है आपके जॉइंट में, मतलब कि ये ऐसे बाहर की तरफ पड़ता है, जो सही नहीं है। एक्सटेंशन करो आर्म का, तभी आपका ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा फुल एक्सटेंशन में, बट दैट डजंट मीन कि ओवर एक्सटेंड करना है, नहीं, कभी भी नहीं। चाहे आप ओवरहेड मूवमेंट कर रहे हो, ये देखो मेरा एक्सटेंशन कितना होगा, दैट्स इट, हो गया। मैं कभी ये नहीं करूंगा, इतना नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है शोल्डर पे, और अभी तो लाइट वेट है। व्हेन इट्स हैवी, अगर आप 8 रेपिटेशन 10 रेपिटेशन वाला एक अच्छा खासा वेट उठा रहे हो और ओवर एक्सटेंड कर रहे हो अपने एल्बो को, मतलब आर्म को, तो ये दिक्कत पैदा कर सकता है। बहुत सारे लोगों को ये सही मूवमेंट नहीं पता होती कि कहाँ तक आपको आर्म को एक्सटेंड करना है। सेम गोज विद पुली पुश डाउन। अगर पुली पुश डाउन में भी यही कर रहे हो ना, ओवर एक्सटेंशन और ओवर ज़्यादा कर रहे हो, तो पेन हो सकता है। सो इसको अवॉइड करो। इतने में ही आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो गया इतने में, ये करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो तीसरी मिस्टेक आती है ईगो लिफ्टिंग। अब देखो, जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि भाई एक तो ओवर एक्सटेंड ये नहीं करना है, मतलब इतना एक्सटेंड नहीं करना है, यहीं पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसके साथ आती है ईगो लिफ्टिंग। खास तौर पे लोग पुली पुश डाउन लगाते हुए बहुत करते हैं,
मैं देखता हूँ कि इतना हैवी लोड लगा लेते हैं कि शोल्डर भी ऐसे आगे आने लग जाता है और ये जर्क करने लगते हैं, बाउंस उछलते उछलते। ये नहीं करना, ठीक है। ऑलवेज कंट्रोल, फिक्स करो एल्बोज को। वन जॉइंट मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट एंड स्लो स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेच करो, फील करो मसल को एंड कॉन्ट्रैक्ट। अननेसेसरी इतना उठाने के लिए मैं ये पूरा भी उठा सकता हूँ वेट, ये पूरी जान लगा के, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा ये करके, ठीक है। प्रेशर कहाँ पड़ रहा है? ये यहाँ पे टेंडन चला जाएगा, ठीक है, एल्बो टेंडन चला जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं करना है हमें हमेशा वो वेट लगाना है जिसको हम कंट्रोल कर सकें फॉर गुड 10, 12, 15 रेपिटेशन, कंट्रोल फॉर्म में, ठीक है। नेवर ईगो लिफ्ट, कभी भी नहीं करना। ऑलराइट, नाउ अब बात करते हैं हमारे लास्ट मिस्टेक की। अगेन, नॉट वार्मिंग अप प्रॉपर्ली। अगर आप कोई भी जॉइंट वर्कआउट जिसमें इन्वॉल्व हो रहा है, चाहे वो एल्बो हो, रिस्ट हो, शोल्डर हो, नी जॉइंट हो, हिप जॉइंट हो, एंकल हो, अगर आप उसको ठीक से वार्म नहीं कर रहे हो, मोबिलिटी पे काम नहीं कर रहे हो, तो वो दिक्कत पैदा कर सकता है। सो एल्बो के लिए क्या करोगे आप? सबसे पहले तो इस तरह के कोई भी मूवमेंट, एक्सटेंशन वाले मूवमेंट जब आते हैं एल्बो के, तो हमेशा एल्बो को उसकी मोबिलिटी पे काम करना है, ठीक है। जब आप वर्कआउट करने आते हो तो एल्बो की मोबिलिटी पे काम करो। हल्के फुल्के लाइट वेट से थोड़ी कर्लिंग आपने लगा ली, एक्सटेंशन आपने लगा लिए, ठीक है। उसके साथ साथ एल्बो के लिए आप पुशअप्स कर सकते हो नॉर्मल, ठीक है, कंट्रोल्ड पुशअप्स। ये देखिए, कंट्रोल्ड पुशअप्स, इससे क्या होता है, आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी इंक्रीज होती है वर्कआउट से पहले। वार्म अप आप ठीक से कर पाते हो। तो ये चीज़ें आप अगर सीख लोगे ना, तो कोई भी आपकी जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गाइज, ये थी सारी मिस्टेक्स फॉर एल्बो पेन। आई एम प्रीटी श्योर कि जिनको भी ये एल्बो की प्रॉब्लम हो रही है अब ठीक हो जाएगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जीत सलाल, साइन ऑफ।